अपने घरों में एक व्यवस्था और बदलो भाई, सच में कह रहा हूँ, घरों में एक व्यवस्था और होनी चाहिए। आप अपनी पत्नी को खर्चे के लिए पैसे देते हो, अपने बेटे को पढ़ाई के लिए, बेटी को पढ़ाई के लिए देना भी चाहिए तुम्हारे अपने, पर याद रखो जब तुम छोटे थे ना, 25 पैसे 50 पैसे की आइसक्रीम के लिए तुम्हारी माँ अपने पल्लू से निकाल के पैसे देती थी, पिता की जेब से निकाल के पैसा देती थी। उस माता पिता के लिए भी महीने में हर बेटे का कर्तव्य बनता कि अपने माता पिता को हर महीने एक लिफाफे में कुछ पैसे रखो, उनके हाथ में दे दो कि माँ कहीं भी तुम्हें दान करना हो, कोई भी चीज खरीदनी हो तो अपनी मर्जी से खरीद लो। याद रखना, जिन घरों में 60-65 साल के बुजुर्ग माँ बाप हो गए हैं और वो कुछ नहीं कर पाते बेचारे, वो मेहनत नहीं कर पा रहे, उनका शरीर काम नहीं कर रहा, याद रखना उनको कुछ खरीदना भी तो वो दूर से देख सकते, खरीद नहीं सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है। उनने अपना पूरा पैसा अपने बेटे के नाम कर दिया, पूरा प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे दी, पढ़ाने में खर्च कर दिया, पूरा जीवन झोंक दिया उन्होंने तुम्हें बनाने में, और आज तुम बन गए हो, तुम अपने पत्नी को प्रेम दे रहे दो, कोई गलत नहीं, अपने बच्चों को प्रेम दो, लेकिन याद रखना उससे ऊपर अपने माँ बाप को भी प्रेम दो यार। वो भी कुछ नहीं, बहुत कुछ है, पत्नी कुछ है, बेटे कुछ है, पर याद रखना माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप नहीं होते तो तू नहीं होता, और तू नहीं होता तो तेरी पत्नी नहीं होती, तेरी पत्नी नहीं होती तेरे बच्चे भी नहीं होते। याद रखना जो कुछ है वो माँ बाप से, अपने माँ बाप को भी हर महीने उनको इच्छा से अपनी मर्जी से दे के आओ कि पिताजी कहीं खर्च करना हो, कुछ भी करना हो, दान सेवा पूजा करो, कोई भी काम करना हो आप करो। माँ को दे के आओ, माँ आपको कुछ खरीदना हो तो इस पैसे से खरीद लो, वो मांगती है। घरों में जब देखते स्थितियां क्या है, माँ बोलती है कि बेटा 2000 रुपए दे दो, 5000 रुपए दे दो, बेटा बोलता किस काम के लिए चाहिए यार? क्या तुम वही लोग हो जब तुम सड़क पे खड़े होकर चाट पकौड़ी के लिए दौड़ते थे ना, मेले में जाने थे समय, अपने तुम्हारे जमाने तो मेले चलते थे, मेले में जाने के समय रोते थे ना, तब वो माँ अपनी चीजों को छोड़कर तुम्हें खिलाने के लिए तैयार थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, उस माँ के लिए देने के लिए कुछ नहीं।